भगवान घोर पाप काट देता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये देखिएगा, यजुर्वेद, ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद किया गया है। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दान सरस्वती कृत, सरस्वती दानंद जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें 8वें अध्याय के और 13वें श्लोक में ये देखिएगा, ये है 8वां अध्याय 241 पृष्ठ पे, और ये 13वां मंत्र है इसका। देवकर्तस्य एनस्य अवजनम असि, देवकर्तस्य एनस्य अवजनम असि, मनुष्यकर्तस्य एनस्य अवजनमसि, यानी इसका आगे इन्होंने खुद ही अनुवाद किया है 242 पृष्ठ पे। ये देखो, दानंद जी ने स्वयं इसका अनुवाद किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसका समस्या आ गई, यहाँ भगवान तो घोर पाप काटने के लिए कह रहा है, यहाँ इसने लिख दिया सबके उपकार करने वाले मित्र आप, के पढ़ने वाले गोल मोड़ हो जाएंगे, इनको पता ना चलेगा। मित्र माने कोई साथी, और मित्र का अर्थ भगवान ये स्वयं सिद्ध करता है सत्यार प्रकाश में। ये यहाँ दिखाना आवश्यक होगा, क्योंकि जिसमें हमारा और आर्य समाज के प्रतिनिधि का ये समाचार पत्रों में लेख प्रतिलेख वाद विवाद चला था, तो हमने जब ये छापा कि दयानंद जी को कुछ भी ज्ञान नहीं था वेदों का, ये खुद कहते हैं पाप नाश होते नहीं होते, और वेद कहते हैं पाप नाश होते हैं, तो इन्होंने ये लिखा अगर दोबारा अपने उत्तर में कि 8वें यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें मंत्र में, वो तो मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं। रामपाल गुमराह कर रहा है क्योंकि उसको संस्कृत नहीं आती। अरे इसमें संस्कृत आणकार नाण का कोई काम में कोई नहीं, अनुवाद तुम्हारा ही किया हुआ, दास पढ़ कर सुना रहा है। मित्र का अर्थ ये खुद कहते हैं भगवान होता है। यहाँ देखिएगा सत्यार, यही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है जो आपको अभी दिखाया था। इसके प्रथम समलास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये देखो, ये प्रथम समलास और पृष्ठ नंबर 18 पे क्या लिखा है? सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर, सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अपनात्मा अब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी जाकर के हृदय में ये जचेगी सचमुच ये अज्ञानी महर्षि थे जिनकी तूती घनी बोलगी। अनपढ़ों के अंदर, अशिक्षित भोली भाली जनता में ये प्रभुता पाएगी। अब पुण्यात्मा इनको त्याग कर, ये दिखाने का उद्देश्य दास का यही है कि इनसे मन हटे और सत्य को स्वीकार किया जा सके। जबकि ये खुद दानंद जी ने एक और बात ठीक लिखी अपने विधान में कि अभी वेद सत्य हैं, वेद ज्ञान सत्य है, क्योंकि ये इनके पीछे स्वयं लिखते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दान। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने अपने नियमों में एक और लिखा है कि वेद के विरुद्ध यदि मेरी भी व्याख्या उसको त्याग देनी चाहिए और सत्य का ग्रहण करे, असत्य का परित्याग करे, वो आर्य समाजी है। तो पुण्यात्मा हम हैं आर्य समाजी, जो हम पहले डले डोया करते उन त्याग करीब सत्य शास्त्र अनुसार करने लग रहे साधना, सब बुराई त्याग रखी। वो नकली हैं जो नाम आर्य समाज का ला करके और अपना सारे बुराई करते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, वाले समाजी नहीं है। वो समाज के शत्रु हैं जो सत्य को सामने आने से बाधक बन रहे हैं। उनको भयंकर सजा देगा परमात्मा, आपके सामने दिखा दूंगा। नहीं तो भगवान है ही नहीं, फिर पृथ्वी पर जाइए से निकम्मे आत्मा प्रफुल्लित होगी। दास बद्दुआ नहीं दे रहा किसी को,
लेकिन उनके कर्मों का फल बता रहा हूँ कि उनके ऐसे दुष्कर्म कर लिए, इतनी आत्माएं सता दी उन्होंने, दुखा दी, रुआ दी कि उनके ना जाने के कैर टूटेंगे उन लोगों के ऊपर, और न्यारे न्यारे गिनवा देंगे, 2-4 साल में दिखा दूंगा आपको। और परमात्मा जिसके साथ है उसके तो बल्ले बल्ले हुआ करें, नहीं तो फिर भगवान की भक्ति कौन करे। अब देखिएगा, ये वही 8वां अध्याय यजुर्वेद यहाँ 242 पृष्ठ पे। हे सब के उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, आप दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो, ऐनस्य अपराध, ऐनस्य इन्होंने यहाँ भी अपराध, ये ऐनस्य माने पाप, इसी शब्द का अर्थ ऐनस्य माने पाप भी लिखा है, ऐनस्य माने अपराध भी, ऐनस्य माने अपराध, ऐनस्य माने अपराध, ये ऐनस्य माने अपराध, अधर्म को चाहे अपराध को। ये सब प्रकार के सब के उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमेश्वर, आप दान देने वाले के, अब देखो दान देने से भी पाप कटते हैं, दान देने वाले के अपराध माने पाप के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तव्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए ऐनस्य माने पाप अपराध के, अवजन्म माने विनाश करने वाले, असी माने हो। पितर कर्तव्य से पिता के किए हुए ऐनस्य माने ये अधर्म अपराध ही कहो, विरोध आचरण में जो होता है पाप, क्योंकि बाप पिता का विरोध करे वो भी ऐनस्य माने अपराध के यानी पाप के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। आत्म कर्तव्य अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के, अवैधनम माने दूर करने वाले, असी माने हो। ऐनस्य अनस्य हो, अधर्म के अधर्म माने घोर पाप को भी नाश करने हारे हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूँ, उस सब के ऐनस्य माने दुष्ट आचरण पाप के दूर करने वाले आप हैं। ओए होए, देख वेद में कितना निर्मल ज्ञान है। सत्य है कि कहते अनजानपने में कोई गलती मेरे तो हो जाए उसको भी आप माफ़ कर देते हो। देखो अब आप जानबूझ कर नहीं करोगे, जानबूझ कर करोगे तो फिर आप नालायक हो, क्योंकि आपको ज्ञान हो गया। अनजानपने में गलती होगी, मालिक माफ़ करेगा। और दान देने से भी कुछ ऐसे कर्म हैं जो दान करने से अक्षीण होते हैं, नष्ट होते हैं, परमात्मा ही करता है। और कुछ ऐसे पाप होते हैं जो संत के दर्शन मात्र से, कुछ ऐसे पाप होते हैं आशीर्वाद मात्र से, कुछ ऐसे प्रकार के पाप हैं जो नाम के जाप से होंगे, कुछ ऐसे पाप हैं जो यज्ञ करने से ही आपके कटेंगे। तो इन सभी प्रकार की औषधि, ट्रीटमेंट, उपचार परमात्मा के भजन भक्ति का हम करके तब आरोग्य होंगे, अर्थात जन्म मृत्यु के रोग से हम पूर्ण रूप से मुक्त होंगे।